द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति जो है वो धर्म के आसपास घूमती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। कर्नाटक में जब पूरी तरह से बीजेपी चुनाव हारने की स्थिति में आ चुकी है और अपनी हार सामने देख रही है, सारे ओपिनियन पोल्स जो है, सर्वेज जो है वो बीजेपी को हार की तरफ ही जाता हुआ दिखा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली और बजरंग दल का जो मुद्दा उठाया है कर्नाटक से पूरे देश भर के अंदर, तो साबित हो चुका है कि बीजेपी के लिए राजनीति करने का सबसे आसान तरीका और सबसे ज्यादा कामयाब तरीका धर्म ही है। लेकिन एक ऐसा वीडियो कर्नाटक चुनाव में वायरल हो गया है कल, जिसको लेकर शायद भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी उसकी होगी और बीजेपी की चिंता उसने बढ़ाई दी होगी। मोदी जी का वीडियो है। नरेंद्र मोदी जी को एक गणेश जी की प्रतिमा वहां के लोगों ने मंच पे दी है, लेकिन उन्होंने उसको फोटो के खिंचवाते समय हटा दिया और जिस तरह से हटवाया उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वहां, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने इस वीडियो को डाला है। अंग्रेजी में लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू डिसरिगार्ड एंड इंसल्ट लॉर्ड गणेशा। मतलब साफ तौर के ऊपर आरोप लगाया रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कि आपने अपमान किया है, अनादर किया है गणेश जी का। इसके बाद आगे लिखा, यू आर पुशिंग अवे द आइडल एरोगेंस दैट विल नेवर बी पार्डन्ड इन दिस लाइफ। आपका इस तरह से गणेश जी की प्रतिमा को हटाना, धकाना वहां से, ये आपके अहंकार को दर्शाता है और कभी भी ये माफ नहीं किया जा सकता। ऑल लॉर्ड गणेशा भक्त सीक पीएम्स अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। सारे के सारे जो गणेश जी के भक्त हैं देश भर के अंदर, दुनिया भर में, वो नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से एक क्षमा चाहते हैं कि वो अपॉलॉजी एक करें और माफी मांगे। अब यहाँ पर आगे ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हंगामा है। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से, ये कोई पहली बार नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए तो मोदी जी के सामने कोई भी आ जाए उसको हटा दिया गया है। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी हो, मार्क जकरबर्ग फेसबुक का मालिक भी हो, उसको भी हटा दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला पेचीदा इसलिए हो जाता है कि बीजेपी धर्म को आधार बना रही है कर्नाटक चुनाव में राजनीति करने के लिए, जब उसके बाद मुद्दे नहीं है। वैसे बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं इस तरह की चीजें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो गया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंदर मुद्दा बनाया बजरंग बली, बजरंग दल, उसके बाद मोदी जी का ये वीडियो वायरल होना शायद भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। आज ये विवादास्पद हो गया है, विवाद खड़ा हुआ है, जिसको जाहिर सी बात है सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि ये किया क्या गया है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से एक सवाल मेरा भी है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह से धक्का दिया गणपति जी की प्रतिमा को, गणेश जी की प्रतिमा को? अगर ऐसा किया है तो वाकई में ये एक बड़ा अनादर और बड़ा अपमान है, जिसके लिए जो रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि माफ़ी मांगना चाहिए मोदी जी को, तो उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए। और कम से कम बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि इस वीडियो के पीछे सच्चाई क्या है। ये कथित वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर के ऊपर साफ दिखाई दे रहे हैं मोदी जी इस तरह का काम करते हुए, ये बड़ा सवाल खड़ा कर देता है उस कैंपेन में जिस कैंपेन को बीजेपी धर्म की तरफ और धार्मिक युद्ध बनाने की तरफ लेके जाती है, खास तौर पर कर्नाटक का ये चुनाव। ऐसी स्थितियां इससे पहले भी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। बीजेपी के लिए धर्म के ऊपर बोलना सिर्फ विपक्ष के ऊपर हमलावर होना है। विपक्ष कुछ भी करे, बीजेपी हमलावर हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के नेता क्या क्या करते हैं वो तो आप खुद ही जानते हैं। दिनेश मीना ने लिखा है सुरजेवाला जी की ट्वीट के नीचे, गणेश जी का अपमान, वो भी बुधवार के दिन। नरेंद्र मोदी जी, आपको गणेश जी माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, मैं फिर कहूँगा। एक चीज़ तो यह है, इससे पहले बीजेपी कई नेता और आज भी और कल भी बार बार भगवान से तुलना करते हैं मोदी जी की। श्री रामचंद्र जी से की गई, अवतार बताया गया। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई मनाही नहीं की गई। यहाँ पर नई दुनिया का एक मैं पुराना आपको दिखाता हूँ, कुछ वक्त पहले का, कुछ महीने पहले का है, जब मोदी जी ने 20 साल मोदी एट 20 नाम से किताब लिखी और उसके ऊपर मोदी जी के ऊपर किताब आई और उसकी तुलना बीजेपी के नेताओं ने गीता से कर दी, जो एक बहुत ही मतलब आस्था का विषय है। नई दुनिया ने लिखा था, मोदी की पुस्तक को लेकर सियासत, कांग्रेस बोली मोदी एट 20 का गीता से तुलना करना हिंदू धर्म का अपमान। किसने की थी ये? केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का बहुत सपना भी है इनको। उन्होंने कहा था मोदी के द्वारा, यहाँ लिखा है
कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी के द्वारा लिखित पुस्तक को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गीता से तुलना करने की भ्रष्टा किया है। ये पवित्र गीता का अपमान है। गीता पावन धर्म ग्रंथ के साथ संपूर्ण जीवन दर्शन है। दुनिया भर के अन्य धर्मावलंबी भी गीता के उपदेशों श्लोकों का महान मानते हैं। इसी तरह से बहुत सारा आगे विषय खड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो तुलना की थी शेखावत जी ने गीता से मोदी जी पर लिखी गई किताब की, इसको लेकर कई सारे सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे। जवाब देते हैं नहीं, तो इसलिए मुद्दा आगे जाता नहीं है। गोदी मीडिया सवाल भी नहीं पूछती। एक बार दैनिक भास्कर ने लिखा है कुछ वक्त पहले, बीजेपी नेता ने पीएम मोदी को बताया विष्णु का अवतार। कांग्रेस बोली ये हिंदू देवताओं का अपमान है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की तरह अगर हम राजनीति के चश्मे को देखेंगे तो शायद फिर सब तरफ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ तक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि एक खबर छपी आज तक पे, बीजेपी नेता ने श्री राम से की पीएम मोदी की तुलना, राष्ट्रपति मुर्मू को बताया शबरी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बड़े सवाल खड़े करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई लगाम है या नहीं है। बीजेपी के लिए धर्म राजनीति का विषय ही है सिर्फ क्या, या वाकई में आस्था का भी विषय है? कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं बीजेपी की तरफ से जब बात धर्म की आती है, लेकिन सब कुछ राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही किया जाता है क्या? ये सवाल हर तरफ पूछा जाता है पर जवाब इसका नहीं मिलता। टाइम्स नाउ ने छापा था, ये भी अभी कुछ महीने पहले का है। नरेंद्र मोदी की श्री कृष्ण से पूर्व राज्यपाल ने कराई तुलना, कहा जैसे भगवान ने अधर्मी रिश्तेदारों को भी ना छोड़ा वैसे पीएम कर रहे हैं काम। शायद बाजूभाई वाला ने किया था ये, वही बाजूभाई वाला जिन्होंने पूरा का पूरा जब विवाद खड़ा हुआ था कर्नाटक में चुनाव और सरकार बनाने पे लेके, तो उन्होंने बिना नंबर्स की शपथ दिलवा दी थी, पर्याप्त नंबर्स के, येदियुरप्पा जी को। वो सारी चीज़ें बाजूभाई वाला आपको याद आ जाएंगे, तो शायद उन्होंने ही किया था ये। आगे एनबीटी का एक है जिसमें एनबीटी ने लिखा महिला ने भगवान से की तुलना, भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी। अरे भाई, साफ मना कीजिए कि आपकी तुलना नहीं की जाए और स्पष्ट कर दीजिए, तो आगे शायद नहीं करेंगे। तस्वीर देख लीजिए, ये मोदी जी की भावुक होने की थी क्योंकि महिला ने उनकी तुलना भगवान से कर दी थी। यूपी की शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था याद दिला देता हूं आपको। एबी न्यूज ने लिखा था यूपी पॉलिटिक्स, यूपी की शिक्षा मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया भगवान का अवतार। प्रधानमंत्री बने रहने पर कही ये बात कि जब तक चाहे बने रह सकते हैं क्योंकि वो भगवान का अवतार है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी के ऊपर सात खून माफ है? क्या बीजेपी कुछ भी कह सकती है? एक भारतीय होने के नाते आप सोचिएगा जरूर, और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।